Hello. Today we are learning about the basic introduction of environmental chemistry. Basically, environmental chemistry is the study of chemical process occurring in the environment which is also influenced by human activities as well as the natural phenomena. In other word, you can simply say कि environmental chemistry एक scientific discipline है जो study करता है पूरे chemical as well as biochemical phenomena. Biochemical phenomena that occurs in natural process. This subject focuses on source, reactions, transports, effects and fates of the chemical species in the air, soil, water and the impact of all these chemical changes in the living organism also. एक तरीके से you can say it is a interdisciplinary approach or it is a interdisciplinary subject. Field of study you can say, क्योंकि ये क्या इंक्लूड कर रहा है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री and physical chemistry also. You can say it is also dealing with the subject like biology, ecology, public health, geology, etc. Next, let's learn about why it is important. पढ़नी क्यों है ये सब्जेक्ट? एक्चुअल में अभी हमने कहा कि environmental chemistry is a crucial for understanding and addressing the complex challenges in our surroundings and also its impact on human health also or living organism also in general. तो basically to understand pollution, various type of pollution, its sources, what are the impacts of that particular pollution, it also helps in assessing the risk. It is useful to develop some solution और वो सॉल्यूशन आप कैसे डेवलप करते हो? बाय अंडरस्टैंडिंग. जब आप समझ जाते हो कि कैसे कोई पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस कैसे काम कर रही है, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे हेल्प कर रही है उस पर्टिकुलर केमिकल इक्विवेलेंस को मैच करने के लिए. यानी इन जनरल आप कह सकते हो कि अगर आप किसी केमिकल प्रोसेस को समझते हो ना, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको हेल्प करती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए. यानी जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कह सकते हो आप, अगर आपका कोई एरिया जो कंटेमिनेटेड हो चुका है उसको कैसे रेमेडिफाई करना है, ठीक, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक, आपका सस्टेनेबल सोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है. क्योंकि अगर आपके पास कोई वाटर रिसोर्स है तो उस पर्टिकुलर वाटर रिसोर्स की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, सॉइल की हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है या रेगुलेट करनी है एंड ऑल द अदर थिंग्स लाइक बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो. क्लाइमेट जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये हमको ऑल्सो हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक क्लाइमेट चेंज. ठीक, तो क्योंकि इसमें सारा क्या आता है, क्लाइमेट चेंज में क्या आ रहा है, क्लाइमेट चेंज में क्या आ रहा है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी हैं, उसमें एरोसोल्स क्या हैं और उनको मिटिगेट करने के लिए और अडेप्शन के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अडेप्ट कर सकते हैं. ठीक, it also helps us in public health also, you can generally say public health, because by simply monitoring the chemical contamination in the air, water and food, environmental chemistry helps protect public health from toxic exposure. क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके आसपास कोई एरिया है वो कंटेमिनेटेड है, तो वो तभी पता होगा ना जब आप उस एरिया की केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझ पाएंगे. अब थोड़ा सा देख लेते हैं. बेसिकली हमारे पास इन जनरल वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, देन वी हैव एक्वेटिक केमिस्ट्री, देन वी हैव सॉइल एंड लास्ट वन इज टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी को हम बेसिकली
बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक, जो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है हमारी, ये फोकस करती है एयर पॉल्यूशन पे, ग्रीन हाउस गैसेस पे, या फिर और जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक एसिड रेन हो गया, या आपका ओजोन डेप्लीशन आ गया। ठीक, एक्वेटिक केमिस्ट्री या वाटर केमिस्ट्री में हम वाटर पोल्यूशन, उसका पीएच लेवल, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है या जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वेर एज जो सॉयल केमिस्ट्री है, सॉयल केमिस्ट्री एग्जामिन करती है कि जो भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल यूज़ में, ठीक, वो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ह्यूमन हेल्थ पे या हमारे इन्वायरमेंट पे। लास्ट वन इज टॉक्सिकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ये इन्वेस्टिगेट करती है कि केमिकल कैसे इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम को। ठीक, अब थोड़ा सा एक जनरल सा एग्जांपल है कि हमारे पास देयर आर मैनी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स ऑल्सो, और हमको ये टॉपिक डिटेल में भी पढ़ना है कि पोल्यूशन, क्योंकि हम अभी तो आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन, आपको बाद में ये डिटेल में भी पढ़ने। तो जनरली हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैवी मेटल्स में क्या आता है, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, जो कि कार्सिनोजेनिक है। ठीक, देन वी हैव वेरियस पेस्टिसाइड्स, जैसे बहुत टाइम से वी यूज़ डीडीटी। देन वी हैव इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, जिसमें बेंजीन बहुत ही इफेक्टिव वो है, बहुत ही हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, जो कि सीधे सीधे ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, ऑल्सो एनवायरमेंट की हेल्थ को भी। देन वी हैव प्लास्टिक एंड माइक्रो प्लास्टिक्स, जो सीधे सीधे कहाँ अक्यूमुलेट होता है, ओशंस में। ठीक है, जो और सॉइल में बेसिकली ये एक्यूमुलेट हो जाता है, और सीधे सीधे वो किसको हेल्प कर रहा है, वो वाइल्ड लाइफ को हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर रहा है और ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक, देन वी हैव जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बेसिकली फंडामेंटली जो आज तक हमने पढ़ी थी कि ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, कि सनलाइट, और जब सनलाइट और पॉल्यूटेंट्स मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है। एसिड रेन जब हम देखते हैं कि ताजमहल बहुत कॉमन एग्जांपल है कि उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक, जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से ये रिएक्शन, या सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से जो रिएक्शन हो रही है एटमॉस्फेयर में, और वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। देन वी हैव ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो क्यों हो रहा है, वो सीएफसी के ब्रेकिंग डाउन से, वो सीएफसी की वजह से जो ओजोन का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे पास। देन वाटर यूट्रिफिकेशन है, इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ होता है उससे हमारा एल्गी ब्लूम होता है। ठीक, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल फिनोमिना है। अब ये रिएक्शन हमको बाद में डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन। देन जो एनालिटिकल टेक्निक्स हमको पढ़नी है, बहुत सी टेक्निक्स हैं नॉर्मली, बट इन जनरल वी लर्न अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक, जो कि क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है अननोन कंपाउंड्स को एंड डिटरमिन करता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वेयर एज जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है वो चेक कर रहा है कि जो स्पेसिफिक मेटल एलिमेंट है ना, वो कितना डिटेक्ट हुआ है किसी पर्टिकुलर सैंपल में, या उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक, देन थोड़ा सा पढ़ते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशन एरिया ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट कॉल्ड environmental chemistry. Actually, it's the applications of environmental chemistry are very vast, as well as critical for addressing real world environmental challenges. क्योंकि देखो, it is applicable in environmental quality monitoring, वेस्ट ट्रीटमेंट, पॉलिसी रेगुलेशन में, ग्रीन केमिस्ट्री में, सस्टेनेबिलिटी में, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ में, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। देखो पोल्यूशन में क्या हो रहा है, ठीक, इट इज़ हेल्पफुल, क्यों, क्योंकि इट इज़ हेल्पफुल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल में। क्यों, क्योंकि विद developing by evaluating the potential environmental consequences of the industrial activities, हम एक्चुअल में क्या चेक कर रहे हैं
जब हमारे पास एक प्रॉपर मेजर है ऑफ समथिंग, वेदर इट इज पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, और अदर थिंग, तो हम एक प्रॉपर पॉलिसी डेवलप कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, टू रेगुलेट ऑल द अथॉरिटी, जिससे कि आपका इन्वायरमेंट पे उतना डैमेज ना हो। ठीक, पोल्यूशन कंट्रोल में कैसे हम इस तरीके से टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं ना कि वेस्ट वाटर हमारा इसको प्यूरिफाई कर सकें, या जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है उसका भी प्यूरिफिकेशन कर सकें, एयर एमिशंस को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक, it helps, it gives us some methods for remedification of some contaminated soil, या अगर आपकी कोई सॉइल ख़राब हो चुकी है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर कोई वाकई कोई एरिया कंटेमिनेटेड है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, या ग्राउंड वाटर अगर कंटेमिनेटेड है तो उसको कैसे डील करोगे आप। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च में, या क्लाइमेट चेंज जो स्टडीज़ होती है कैसे, क्योंकि बाय स्टडिंग द केमिस्ट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जब आप समझते हो कि ग्रीन हाउस गैसेज काम कैसे कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे, ठीक, फिर आप एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो, ठीक है, टू गिव अस अ बेटर फीडबैक। अब लेजिस्लेशन और ऐसे कह लें अगर पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट में, अगर आपके पास एक प्रॉपर डेटा है कि दीज आर थिंग्स विच आर इम्पैक्टिंग इन्वायरमेंट, तो उसके बेसिस पे हम एक सेट कर सकते हैं सम स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपने सेट कर दिया एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड और वाटर डिस्चार्ज की लिमिट सेट कर दी, ठीक, बिकॉज क्योंकि जब आपके पास एक स्टडी होगी तभी आप एक पॉलिसी डिवाइस कर पाओगे किसी भी चीज़ के लिए। ठीक, तो इन जनरल अगर हम कहें तो जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये फंडामेंटल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है किस चीज़ के लिए, ताकि यू कैन टेक सम, यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज योर नेचुरल इन्वायरमेंट, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ भी इम्पैक्ट ना हो और अपनी ना हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन की भी ना हो। सिर्फ आप ही की नहीं होनी है, आपकी फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करा है, कितना उसको डैमेज किया है। तो इन कंक्लूजन हम कहें तो हमको वी वोंट हैव अ सोसाइटी इफ़ वी डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। अगर आपने अभी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर थोड़ा सा खतरे में तो है। ठीक, तो अगर हम जनरल कहें तो इट इज़ अ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, रिक्वायरिंग कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट की ही ड्यूटी है, इट इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी। क्योंकि हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा सीधे सीधे हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें, कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट, जितने भी पॉल्यूटेंट्स आपके एयर में, सॉइल में, वाटर में हैं, वो आप उनको स्टडी कर रहे हो, उनका कंपोजिशन, उनका रिएक्शन आप स्टडी कर रहे हो। उसका रिएक्शन का स्टडी करने के बाद आपको एक क्रूशियल इंसाइट्स मिल रही है जो क्या कर रही है, जो कि हमारे प्लेनेट की हेल्थ को सिग्निफाई करती है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ आपके इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को ही नहीं स्टडी कर रहा है बल्कि आपको गाइड भी कर रहा है टुवर्ड्स सस्टेनेबल सॉल्यूशन थ्रू मॉनिटरिंग। क्योंकि जब आपको पता होगा तभी आप उसको ठीक कर पाओगे या कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग या रेमेडिएशन, उसके लिए रेमेडी आप तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम इसको डील कैसे कर सकते हैं या रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक, और अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन केमिस्ट्री, अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी को भी प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो तभी समझ आएगा जब आपको एक अवेयरनेस होगी या आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ का इम्पैक्ट क्या है। ठीक, एज अ क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हमेशा आप देख रहे हैं डे बाय डे दे आर इन कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक, तो नॉलेज एंड एप्लीकेशन आज की डेट में ये बहुत ही वाइड है।